देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा। एचडीएफसी ग्रुप के मैनेजमेंट ने इसका ऐलान कर दिया है और इस डील के तहत एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% हिस्सेदारी होगी। अब इस मर्जर के वित्त वर्ष की दूसरी या फिर तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। एचडीएफसी ने यह कहा है कि प्रस्तावित डील का मकसद एचडीएफसी बैंक के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है और इसका मौजूदा कस्टमर बेस बढ़ाना भी है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का यह विलय वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा। अभी हम एक जगह पे सब प्रोडक्ट्स दे सकते थे। हम पहले एक प्रोडक्ट का कंपनी है, कोई हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए, 6 साल भर दिया है, पीछे उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हम नहीं दे सकते, बैंक में जाना पड़ता है। अभी एक रूफ के अंदर हम सब लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। सो इट्स अ सीमलेस ऑपरेशन। अर्लियर हमारा एक प्रोडक्ट का कंपनी था, अभी जो बैंक बन जाएगी तो इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन, बैंक ही होना चाहिए। ये स्केल हमारा बहुत बढ़ गया है और आरबीआई का इंटरनल वर्किंग रिपोर्ट में भी कहा है कि लार्ज एनबीएफसी शुड बिकम बैंक्स, कमर्शियल बैंक। तो आइए इस मर्जर को और अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, हमें ये बताइए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इस मर्जर का गणित क्या है? यानी किसके शेयर होल्डर को किस तरह का स्वैप रेशो मिलेगा और इससे बैंक का साइज कितना बढ़ जाएगा? देखिए, देश के फाइनेंशियल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील का ऐलान हो चुका है, जहां पे एचडीएफसी लिमिटेड का विलय होगा एचडीएफसी बैंक में। दरअसल ये 2 स्टेप डील होगी, जहां पे पहले एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडीज का विलय किया जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड में और उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड का विलय किया जाएगा एचडीएफसी बैंक में। और देखिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का करीब 21% के आसपास का हिस्सा है। इस मर्जर के बाद वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और एचडीएफसी बैंक में पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी करीब 100% के आसपास की और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग होगी वो करीब 41% के आसपास की होगी। जो शेयर स्वैप रेशियो है, एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे। और ये विलय जो है कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो FY24 के दूसरे या तीसरे तिमाही में पूरा होगा। एचडीएफसी बैंक के जो तत्कालीन सीईओ है वो नई एंटिटी के सीईओ बने रहेंगे। वहीं इसके काफ़ी सारे सिनर्जेटिक बेनिफिट है, जैसे कि क्रॉस सेलिंग कर पाएंगी ये कंपनियां, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम होगा, लेकिन नई एंटिटी जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो करीब 18 लाख करोड़ के आसपास की होगी। सालाना मुनाफा अगर आप देखेंगे इसका तो करीब 50,000 करोड़ के आसपास का होगा। नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो 3,30,000 करोड़ के ऊपर की होगी। वही लोन बुक का अगर आप मिक्स देखें तो मॉर्गेज का 33% होगा, कमर्शियल और रूरल बैंकिंग का करीब 24% के आसपास का हिस्सा होगा, रिटेल 21%, कॉर्पोरेट जो है 19%, सीएफ का जो हिस्सा है वो करीब 3% के आसपास का होगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट साइज और लोन मिक्स होगा। वही शेयर प्राइस के लिहाज से देखेंगे तो कुल शेयर जो है 742 करोड़ के होंगे, ईपीएस 67 और बुक वैल्यू जो है 446 के आसपास निकल के आती है। तो एक मेगा मर्जर का ऐलान जो है वो हो चुका है। इसका फायदा शेयर होल्डर्स को होगा और ग्राहकों को भी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि देश की एक दिग्गज बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी जो है अब ये बनने जा रही है।